आज का आर्टिकल हमारे पास आया है झारखंड के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक 8th तक का सरकारी स्कूल था और उस स्कूल को बस इसलिए 2 से 3 साल बंद रखना पड़ा कि भाई वहां पर किसी प्रेत ने अपना वास बना लिया था। और जैसे ही लगभग 3 साल बीते हैं कि चलो जी अब स्कूल खोल कर देखते हैं, क्या पता वो प्रेत शक्ति यहाँ से चली गई हो। लेकिन जैसे ही स्कूल का ताला फिर से खुला है तो उसने अपनी झलक फिर से दिखा दी कि अभी मैं यहाँ से गया नहीं हूँ और मैं यहीं पर हूँ। और मैं पूरा आर्टिकल आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है झारखंड का एक छोटा सा गांव, जहां पर लगभग 80 से 90 परिवार रहता था। और उसी गांव के लगभग बीचों बीच में एक स्कूल था जो 8th क्लास तक था, सरकारी। और उसी में ही लगभग गांव के जितने बच्चे थे सब के सब पढ़ते थे। अब यहाँ पर समस्या क्या उत्पन्न होने लग गई, जैसे ही एक अमावस निकली है तो वहां पर भाई लेट नाइट ऐसा महसूस होता था स्कूल में जैसे चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई, फर्नीचर के हिलने की आवाजें आना शुरू हो गई। तो काफी सारे गांव वाले लोगों ने ये सोचा था कि भाई कुछ एक शरारती बच्चे होंगे जो अपना खेल कूद रहे होंगे, उन्हीं की ही कहीं ना कहीं आवाजें होंगी। लेकिन जैसे ही इन सब चीजों को गांव वाले लोगों ने समझा कि भाई ये बच्चे नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ मामला हमको अलग दिख रहा है। और जैसे ही फिर से कुछ दिन बीते हैं और दूसरी अमावस का दिन था और यहाँ पर कुछ एक लोग गांव के पहुंचते हैं प्रधान जी के पास और अपनी समस्या ये बताते हैं कि प्रधान जी देखो, हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल को अगर कोई भी प्रेत बाधा उन पर हो गई स्कूल की वजह से तो आपको भी पता है जल्दी उतारे नहीं होते। अब प्रधान जी ने उनकी सारी बात समझी सुनी और उसके बाद प्रिंसिपल भी उसी गांव में ही रहते थे, एक आधा टीचर भी उसी गांव में रहता था। अब प्रिंसिपल को भी बुलाया गया, टीचर को भी बुलाया गया। प्रधान जी ने सारी बात पूछी कि हाँ भाई ये गांव वाले जो लोग कह रहे हैं इसमें कितनी क्या सच्चाई है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ने भी गांव वालों का सपोर्ट करते हुए यही बात कही कि प्रधान जी कुछ अजीब सा अनुभव तो मुझको भी 2-4 बार हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे को कोई उसने नुकसान पहुंचाया या कुछ भी हुआ, लेकिन ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। तो यहाँ पर प्रधान जी का यह कहना था कि प्रिंसिपल सर एक बात बताओ, हम उस चीज का इंतजार भी तो नहीं कर सकते किसी बच्चे का यहाँ पर नुकसान हो, और जहां बच्चों की बात आएगी तो मैं समझौता नहीं कर सकता। हम अभी चलते हैं और उस स्कूल में विजिट करते हैं। अब एक आधे गांव के जो उनके साथ थे उन्होंने ये कहा कि प्रधान जी आज अमावस का दिन है और शाम हो चली है और आज का दिन तुम रहने दो, ऐसा करते हैं अपनों कल या परसों चलेंगे, फिर वहां पर विजिट कर लेंगे। लेकिन प्रधान जी ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और ये बोला कि भाई बच्चों के लिए कोई समझौता नहीं, जो चीज होगी अभी होगी। और प्रिंसिपल सर आप ऐसा करो, स्कूल की चाबी भाई अपनी जेब में रख लो, हम सब लोग चलते हैं। और लगभग 6-7 लोग थे और ठीक स्कूल के सामने खड़े हो जाते हैं। अभी इनका वार्तालाप चल ही रहा था तो प्रधान जी की नजर जैसे ही स्कूल के गेट पर पड़ी है, छोटे से गेट पर, तो प्रधान जी को क्या नजर आया है कि भाई एक साया तो खड़ा है और ये लगभग 2-1-3 सेकंड का प्रधान जी को क्लिक दिखाए। और जैसे ही साया दिखा उसके बाद क्या हुआ है, वो एकदम से धुएं का उसने रूप ले लिया और धीरे से दरवाजे के अंदर घुसता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर प्रधान जी ने उनको भी बताया कि हाँ भाई सच में इस स्कूल में कोई ना कोई गड़बड़ी है, प्रिंसिपल सर अपनी जेब से चाबी निकालो, चलो स्कूल खोल कर देखते हैं। अब ये जैसे ही 2 कदम आगे को बढ़ाए हैं तो उन्हीं के गांव का एक बुजुर्ग एकदम से आगे आता है और प्रधान जी के सामने नीचे जमीन पर बैठ जाता है और ये कहता है कि प्रधान जी जाने दो, वो तो बालक है और गलती से यहाँ आ गया है। अब जब प्रधान जी ने ये बात
सुनी है कि बालक है, गलती से आ गया है, तो यहाँ पर फिर प्रधान जी ने ये कहा कि ये कोई बालक नहीं है, ये कोई भूत प्रेत आत्मा है जो हमारे यहाँ पर वास बनाने की सोच रही है स्कूल में, और मैं बच्चों के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता। फिर बाबूजी कहते हैं कि भाई इनको भूत प्रेत आत्मा मत बोलो, ये एक साफ सुथरी आत्मा है जो किसी का बुरा नहीं कर रही, और इसको यहाँ पर रहते रहते लगभग 1 महीना बीत गया है। क्या प्रिंसिपल सर आप बताओ, किसी का इसने कोई नुकसान किया, किसी को इसने डराया, किसी को कुछ कहा? अब यहाँ पर फिर प्रधान जी बोले, देखो बाबूजी आप आगे से हट जाओ, इस भूत प्रेत आत्मा को भाई आज हम स्कूल से निकालेंगे, अगर हमसे नहीं निकली तो किसी तांत्रिक से उपाय करवाएंगे। लेकिन वो बाबूजी फिर बोले कि भैया मैं तुमसे कह रहा हूं प्रधान जी, वो बालक है। अभी आपने सुना था लगभग 1.5 महीना पहले जो लड़का बगल वाले गांव का ट्रेन से कटकर भाई ये दुनिया छोड़कर चला गया था, ये भटक कर यहाँ पर आ गया है, और जिम्मेदारी मेरी प्रधान जी, मैं इसको यहाँ से भेज दूंगा। आप कृपया करके भूत प्रेत आत्मा मत बोलो, आज अमावस की रात है, अगर इनको क्रोध आ गया तो ये पलटने में देर नहीं लगाते। अब यहाँ पर प्रधान जी फिर कहें कि ये पलटना फलटना क्या होता है बाबूजी, ये बताओ। तो यहाँ पर बाबूजी ने फिर यही बात कही कि भाई अगर वो गुस्से में आ गए तो आपका तो छोड़ो, पूरे गांव का विनाश करेंगे। अब इतना कहा है तो प्रधान जी ने कहा कि बाबूजी आपकी हमने इज्जत रखी, आप हमसे उम्र के बड़े हो, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सामने से हट जाओ, नहीं तो हम बराबर से निकल जाएंगे। और वो काफी चीखते चिल्लाते रहे कि भाई दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, कहीं वो शक्ति गुस्से में ना आ जाए। लेकिन ना तो प्रधान जी भाई सुनते हैं, और प्रिंसिपल भी बाबूजी को कहते हैं कि बाबूजी चलो जी आपका भी सोचना सही है, लेकिन एक बात बताओ प्रधान जी कहाँ गलत हैं, उनका भी तो सोचना सही है। लेकिन बाबूजी अपनी जिद में अड़े थे, और ये जैसे ही प्रिंसिपल सीधा आगे को जाते हैं गेट के सामने, और प्रधान जी कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब कहाँ आप उनके साथ बहस कर रहे हो, लाओ चाबी मुझे दो। और जैसे ही चाबी प्रधान जी ने लगाई है और दरवाजा खोला है, तो ठीक सामने अंधेरे में प्रधान जी को सिर्फ 2 आंखें दिखी हैं। और ये जैसे ही आंखें दिखी, लगभग 2-4 सेकंड का क्लिक था, तो प्रधान जी एकदम से वहीं के वहीं गिर जाते हैं। और वहीं के जितने लोग प्रधान जी के साथ आए थे काफी ज्यादा डरे कि ये प्रधान जी को हो क्या गया है, अभी तो बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, एकदम से सही थे, इनको क्या हो गया। अब इन्होंने भाई जल्दी से प्रधान जी को उठाया है और एक डॉक्टर के पास लेकर गए। और जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर गए हैं तो प्रधान जी की एक्टिविटी काफी अजीब हो गई थी, जो उनकी जीभ थी यहाँ पर पलट चुकी थी, और जो उनकी आंखें थी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कर चुके थे। जो भी प्रधान जी को देख रहा था तो काफी ज्यादा डर रहा था, और उनकी आंखों से आंसू अपने आप निकलते जा रहे थे। और जैसे ही ये लगभग 3 से 4 बजे का समय हुआ है, तो प्रधान जी हल्का सा होश में आए, और उन्होंने ये कहा कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो, मुझे बड़ा प्यास लग रही है। और जैसे ही प्रधान जी ने वो पानी का गिलास लिया है, पानी पिया है, और वो गिलास रख नहीं पाए, इतने में ही ये धरती छोड़कर प्रधान जी चले जाते हैं। और जो उधर बाबूजी बैठे हुए थे गेट के सामने, और लास्ट में उन्होंने ही उस स्कूल के दरवाजे का ताला लगाया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भाई हम इस गेट का ताला लगा दें जो प्रधान जी ने खोला है। और गांव में भी काफी ज्यादा डर का माहौल शुरू हो गया कि अब हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, भाई गांव का रास्ता भी वहीं से निकल के जाता है स्कूल के बराबर से। और जो बाबूजी बैठे हुए थे वो काफी ज्यादा
तेज तेज नीचे हाथ मार रहे हैं और एक बात कह रहे हैं कि बेटा तू शांत हो जा, तू प्रधान जी को ले गया, अब इसमें गांव वालों की क्या गलती है, बेटा तू उनको बख्श दे, बेटा मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं, तू उनको बख्श दे। इस तरीके से यहां पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और कुछ एक गांव वाले डरते डराते ठीक सामने से निकले हैं, तो उनका ये कहना है कि लगता है बाबूजी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और ये जैसे ही प्रधान जी की बॉडी घर आई है और ठीक सामने काफी सारे लोग भी गांव देहात के वहां पर खड़े हैं, तो एक शक्ल जो सबसे अलग थी, डिफरेंट थी गांव में, वो काफी लोगों को यहां पर दिखी। अब ये जाते हैं पंडित जी को बुलाते हैं, जो उनके गांव में एक मंदिर बना हुआ था माता शेरों वाली का। और इन सब गांव की समझ लो वो कुल देवी भी कह लो, इष्ट देवी भी कह लो। और वो पंडित जी जैसे ही आते हैं तो वो पंडित जी को साक्षात वही जो प्रेत शक्ति थी अभी जो स्कूल में दिख रही थी, अब वो दिखना शुरू हो गई प्रधान जी के घर के अंदर। और कुछ एक लोगों ने यहाँ पर और भी देखा है, लेकिन अभी पंडित जी ने ये सोचा कि ज्यादा कुछ मैं बात बोलूंगा तो ये सब के सब डरेंगे और जो प्रधान जी का अंतिम संस्कार होना है उसमें रुकावट कहीं ना कहीं आ जाएगी। पहला हमारा गोल ये है कि इनका अंतिम संस्कार अच्छे से करवाएं। अब यहाँ पर प्रधान जी के बच्चे जो शहर में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, अच्छी यूनिवर्सिटियों में, वो भी आ जाते हैं, काफी ज्यादा रोना रुलाना भी होता है और प्रधान जी का यहाँ पर अंतिम संस्कार अच्छे से कर देते हैं। और जितने लोग पीछे पीछे चल रहे थे तो बस एक ही बात चल रही थी उसी स्कूल की और उसी स्कूल के प्रेत की कि भाई अब हमारे साथ क्या होगा, हमारे गांव में क्या होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही अंतिम संस्कार कर कर ये सब लोग आते हैं तो ठीक प्रधान जी के आंगन में वही आदमी बैठा हुआ यहाँ पर पंडित जी को भी दिखा। तो पंडित जी ने ये कहा कि देखो जी, इस मकान के अंदर कोई भी नहीं जाएगा जब तक मैं तुमसे ना कहूं, क्योंकि भाई वो प्रेत शक्ति अब खाली स्कूल तक सीमित नहीं है, वो इस घर के अंदर भी आ गई है। और ये बात जैसे ही प्रधान जी पंडित जी के मुंह से सुनी है तो सब के सब यहाँ पर लोग डरने लगे, चार कदम पीछे हटा दिए कि भाई ये पंडित जी क्या बात कर रहे हैं और ये कह क्या रहे हैं। तो यहाँ पर फिर उन्होंने ये कहा कि पंडित जी कुछ तो भला करो, कुछ तो भाई इस प्रेत शक्ति से हमको मुक्ति दिलवाओ। अगर ये हमारे गांव में रही, कल को क्या पता किसको अपने साथ ले जाए, प्रधान जी को तो ये ले गई। तो यहाँ पर पंडित जी ये बोले कि चिंता मत करो, क्योंकि जो ये प्रेत शक्ति जो तुमको दिख रही है ये मुझे भी दिख रही है। अब जब इतना कहा ना पंडित जी ने कि जो तुमको दिख रही है, तो यहाँ पर गांव वाले लोगों ने ये कहा कि भाई हमको पंडित जी नहीं दिखी है, ये खाली या तो प्रधान जी को दिखी है या आपको दिखी है। तो यहाँ पर पंडित जी ने ये कहा कि हमें उसी एक बार बाबू जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे दिख रही है उसका यहाँ पर सिर नहीं है। अगर सिर उसका हो तो भाई मैं इसका अभी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूं, इसको यहां से निकाल दूं। और काफी बार ऐसा होता है जो सिर कटा प्रेत होता है वो अपना सर कहीं छुपा देता है और जिसकी वजह से ना तो जल्दी भाई वो घरों से निकलता है और ना तो जल्दी उसके उतारे होते हैं। हमें उसका सर भी ढूंढना पड़ेगा। अब जब इतनी बात कही है तो यहाँ पर जिन्होंने कहानी मुझे भेजी है संजीव ने, उनके पिताजी उस वक्त काफी ज्यादा यंग थे, तो उन्होंने ये कहा कि पंडित जी ऐसा करते हैं कि अपनों उसी बाऊ जी के पास चलते हैं कि वो लड़का कौन है, क्या कैसे है, तभी तो भाई कुछ उतारा, कुछ गांव की भाई उस प्रेत से मुक्ति मिलेगी। अब ये जैसे ही जाते हैं सब लोग और ये कहते हैं कि बाबूजी हमें पता है वो शक्ति आपको दिखी है और आप हमको उसका कुछ एक नाम बताओ, कुछ एक भाई, तभी तो नाम के
थ्रू तो उसका भाई उतारा हम करें या उसके घर वालों को बुलाएं। तो यहाँ पर वो बाबूजी कहते हैं कि उसका नाम है कमल और मैं उसकी तुम्हें यहाँ पर शक्ल भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर पंडित जी ये बोले कि बाबूजी मैं कुछ समझा नहीं कि उसकी शक्ल भी आप दिखा सकते हो, कैसे दिखाओगे गांव वाले लोगों को। अब यहाँ पर फिर बाबूजी कहते हैं कि पंडित जी आपके झोले में क्या कोई सिंदूर वगैरह की डिब्बी है, आप तो माता के मंदिर में भाई पूजा भक्ति करते हो। अब जैसे ही उन्होंने भाई सिंदूर की डिब्बी निकाल कर दी है और वहां पर प्रिंसिपल भी उनके साथ, और प्रिंसिपल से ये कहा कि प्रिंसिपल सर जो आपके पास बैग है इसमें से भाई एक कागज निकालो और उसमें उस लड़के का नाम कमल तुम मुझे लिख कर दे दो। अब ये जैसे ही सब लोग देख रहे हैं कि ये बाबूजी कर क्या रहे हैं, और जैसे ही कागज पर कमल लिखा है और पंडित जी से सिंदूर ऐसे हाथ में लेकर और उस कागज पर रखी है और इस तरीके से उस भाई बाबूजी ने किया है, तो साक्षात उस लड़के की शक्ल बनकर तैयार हो गई। अब ये शक्ल जैसे ही देखी है तो गांव वाले लोगों के मन में और ज्यादा दहशत आ गई, क्योंकि ये शक्ल नॉर्मल नहीं दिख रही थी, काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। अब यहाँ पर फिर क्या करते हैं पंडित जी कि एक बार चलो फिर से प्रधान जी के घर चलते हैं। और ये जैसे ही घर की तरफ पहुंचे हैं तो प्रधान जी का जो लड़का था सीधा घर की दहलीज पार होने को हुआ। तो पंडित जी ने ये बोला कि बेटा ऐसा है कि तुम इस घर में मत जाओ, इस घर में भाई सरकटा प्रेत वास कर चुका है, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाए, वो इस घर में काफी ज्यादा खेल खिला रहा है। अब उनका लड़का भाई इंग्लिश मीडियम पढ़ा लिखा, यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा, और ये बोला कि पंडित जी आप गांव वाले लोगों को पागल बना रहे हो, बनाओ, हमारे पिताजी प्रधान थे, चलो जी वो भी इनकी बातों में आकर पागल बने, पर देखो पंडित जी ऐसा कुछ नहीं होता, और हम इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे हैं, साइंस मैंने ले रखी है, ये सब बेकार की बातें होती हैं और ये ज्ञान आप किसी और को दो, मेरे आगे मत चलाओ। भाई हम अपने घर में ही ना जाएं तो पंडित जी कहाँ जाएं ये तो बताओ। अब यहाँ पर पंडित जी को काफी खरी खोटी सुना दी, तो पंडित जी ने ये कहा कि बेटा चल तू मेरे सामने ही बच्चा था, अब बड़ा हो गया है, अब तू इतनी बदतमीजी दिखा रहा है तो थोड़े से दर्शन तुझे भी करवाऊं। अब यहाँ पर वो लड़का फिर बोला कि हाँ भाई पंडित जी अगर तुमने मुझे दर्शन करवा दिए कि सच में ये बात है, जो पूरा गांव वाला तुम्हारे पीछे घूम रहा है, डर के मारे घबरा रहा है, मैं आपके सामने सर झुकाकर माफी मांगूंगा इन सब लोगों के सामने। बोलो पंडित जी मंजूर है। अब यहाँ पर पंडित जी ने कहा कि बेटा अगर चैलेंज ही खेलना है चल भाई कोई बात नहीं, मंजूर है। और उसने इतनी बात कही है, उस लड़के ने, उसकी शायद किस्मत ही खराब समझो, वो अपने मकान की दहलीज के उधर जाकर बैठ गया और पंडित जी ने ये कहा कि बेटा जो पैर तूने बाहर को कर रखे हैं और ये पैर कुछ समय के लिए थोड़ा सा अंदर को रख ले, और यहाँ पर ये पकड़, मैं अपने झोले से तुझे खील पतासे दे रहा हूं और तू सिर्फ 1 से लेकर 10 तक गिनती गा के मुझे सुना दे। अगर भाई मैं झूठा हूं तो 10 तक गिनती तेरी पूरी होगी, अगर मैं सच्चा हूं तो चैलेंज मैं भी तुझे दे रहा हूं, तू 10 तक गिनती पूरी नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही लड़के ने भाई साहब 1 2 3 बोला है, ठीक सामने वही सर कटा प्रेत जैसे ही उसको दिखा है और वो लड़का दहलीज से बैठे बैठे 5 कदम पीछे को गिरा है। और पंडित जी ये बोले कि भाई इसको लेकर सीधा मंदिर में चलो, इसका यहाँ पर अब होगा उतारा। और पंडित जी उसको लेकर जाते हैं और कुछ गांव के लोग भी जाते हैं और पंडित जी ये कहते हैं कि देखो इसके पीछे कोई एक प्रेत नहीं है, और भाई उसी सरकटा
कटे प्रेत के पीछे काफी सारे प्रेत यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि इस लड़के का जो मैंने उतारा किया है मुझे दिख गया है कि ये एक छाप नहीं उन्होंने अपनी दी, कम से कम 4 से 5 छापे उन्होंने अपनी छोड़ी हैं। बस समस्या ये है कि भाई उसको कैसे गांव से दूर करें, क्योंकि उतारा करना तो बड़ा आसान होता है लेकिन वो तो गांव में सबके साथ खेल रहा है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि इसके सेकंड पार्ट में क्या हुआ और कैसे पंडित जी ने पूरे गांव को इस समस्या से बचाया और किस तरीके से गांव वालों ने एक एक करके यहां से अपने मकान छोड़े और दूसरी जगह विस्थापित हुए। अगर आपको ये पहला पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं, और सेकंड पार्ट भी मैं आप तक बहुत जल्द लेकर आऊंगा, क्योंकि वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। बाकी जय हिंद, जय भारत।